Jamiatul Muflihat and Falah Group of Schools towards success in दुनिया and आखिरा. Admissions open. अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं अब्दुल खातर। आइए 25 सितंबर की देखते हैं टॉप 10 न्यूज़। लेबनान पर हमले के जवाब में हिजबुल्लाह की इसराइल पर मिसाइलों की बारिश। इसराइली दारुल हुकूमत तेल अवीव समेत इसराइल के महफूज तरीन मकामात पर हमला। इसराइली आयरन डोम कई मिसाइल रोकने में हुआ नाकाम। इसराइली फौज ने कहा बड़े पैमाने पर लगी आग, साथ ही कई मकानों को भी नुकसान। लेबनान पर भारी बमबारी करने के बाद इसराइली पीएम नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह को दी धमकी। कहा हर कोई हमारे निशाने पर। दावा किया हिजबुल्लाह घरों में रख रही मिसाइल जो कभी भी दाग सकते हैं। साथ ही कहा इसराइल की लेबनानी अवाम के खिलाफ नहीं बल्कि हिजबुल्लाह के साथ है जंग। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का अक़वाम मुत्तहिदा असम्बली से खिताब। कहा मैं अपने फ़लस्तीनी भाइयों और बहनों को तहे दिल से सलाम पेश करता हूँ जो अपनी जान की कीमत पर अपने वतन का कर रहे दिफा। साथ ही कहा जिस तरह हिटलर को रोका गया था उसी तरह नेतन्याहू और उसके कातिल नेटवर्क को इंसानियत के इत्तेहाद के ज़रिए रोका जाएगा। मजलिस तामीर मिल्लत व इंडियन मुस्लिम्स फॉर सिविल राइट्स के ज़ेर एहतमाम हैदराबाद में मुनाकिद हुआ वक्फ कौमी कॉन्फ्रेंस। जेपीसी में शामिल अपोजिशन एमपीज़, कई मजहबी स्कॉलर्स और हज़ारों की तादाद में अवाम ने की शिरकत। वक्फ तरमीमी बिल को करार दिया गया इस्लाम के खिलाफ लड़ाई। बिल के खिलाफ करारदाद की गई मंजूर। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मिलावट मामले के मंजरेआम पर आने के बाद अब उत्तर प्रदेश हुकूमत भी हो गई चौकन्ना। सीएम योगी ने जारी किया नया फरमान। अब उत्तर प्रदेश में ढाबों, होटलों समेत खाने पीने की हर दुकान पर लिखना होगा मालिक का नाम। सीसीटीवी भी होगा ज़रूरी। हरियाणा में असेंबली इलेक्शन की सरगर्मियां उरूज पर। इसी दरमियान कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने हरियाणा के हालात पर बीजेपी पर किया हमला। बढ़ती बेरोजगारी को लेकर हुकूमत पर की सख्त तनकीद। कहा हरियाणा में बीजेपी ने फैला दी है बेरोजगारी की वबा, नौजवानों की जिंदगी हो रही बर्बाद। आम आदमी पार्टी दिल्ली हुकूमत दिल्ली के लोगों और साबिक सीएम केजरीवाल के खिलाफ रची गई थी बहुत सारी साजिशें। दिल्ली की चीफ मिनिस्टर आतिशी मार्लिना का बयान। बीजेपी को बनाया निशाना। कहा हम दिल्ली के लोगों के लिए काम करते रहे और आने वाले इलेक्शन के बाद अरविंद केजरीवाल एक बार फिर होंगे चीफ मिनिस्टर। दिल्ली में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडियन रीजन की 10वीं कॉन्फ्रेंस। तेलंगाना कानून साज असेंबली स्पीकर जी प्रसाद कुमार ने भी की शिरकत। समाज की मजमूई तरक्की और कानून साज इदारों के रोल पर किया खिताब। कहा मुल्क की हमाजहती तरक्की और कानून साज इदारों का अहम रोल। तेलंगाना के आसिफाबाद जेनूर टाउन में हालिया फ़िरका वाराना तशद्दुद वाक़े में मुसलमानों और कबायली अफराद के दरमियान पैदा तनाज़े को ख़त्म करने सेक्रेटेरिएट में मुनक़्क़िद हुआ इजलास। दोनों तबक़ात के कायदीन भी हुए शरीक। मुसलमानों और कबायलियों के दरमियान पैदा नफ़रत को दूर करने और ज़िले में अमन कायम करने की गई कोशिश। शहर की तारीखी मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के लिए इक़दामात का हुआ आगाज़। अहदेदारों की जानिब से इक़दामात और जायज़ा इजलासों का सिलसिला शुरू। जल्द मूसा नदी के किनारे पर मौजूद काबिज़ीन की बर्खास्ती के लिए किए जाएंगे इक़दामात। मूसा नदी के 58 किलोमीटर पर मौजूद 17 ब्रिज की मजबूती पर रिपोर्ट की तैयारी। ये थी टॉप 10 न्यूज़ में 10 अहम खबरें। BBN चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। Jamiatul Muflihat and Falah Group of Schools are now accepting admissions for 2024-25 academic year with branches in Kottapet, Balapur, Sharif Nagar and Kishanbagh. We offer exclusive education for boys and girls separately along with day cum residential facilities. From nursery to grade 10, we provide both English medium and Urdu medium education with Islamic studies, Nazira, Hifz, Diniyat and Alimiyat, Fazilat and Tadrib also. Don't miss out on securing the best education for your child, both in this world and the hereafter. Enroll now to guarantee your child's seat and avoid last-minute rush as the seats are limited.